Hello student. Today we start the chapter classification and taxonomy. Okay, हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। एक्चुअली ये टॉपिक स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में क्यों नहीं आता है, बहुत ज़्यादा इसमें डाउट होता है। तो कहाँ प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं समझ में आता है, तो वो सब हम इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा, जो कि डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता क्या है। जैसे हमने बताया कि बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लिविंग बींग्स का जो भी वैरायटी पाया जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। हम जानते हैं कि अर्थ पर डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे छोटे हो। जैसे प्लांट की बात करते हैं तो देखते हैं कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज बहुत तरीके के पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग यूजेज के। वहीं एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में भी छोटे से प्रोटिस्ट से लेकर बड़े बड़े रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक पाए जाते हैं। तो ये जो भी अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हो गए या प्लांट हो गए अर्थ पर पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी या विभिन्नता जो होता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम बात की कि बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट जो भी पाए जा रहे थे वो थे। अब हम उनको पहचानना है, उनका स्टडी करना है, हैबिटेट के बारे में जानना है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है। कोई भी चीज़ उनके बारे में स्टडी करने के लिए उनको हमें जानना होगा। तो हम क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग करते हैं। तो द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उन ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट या एनिमल को, उनके कुछ सिमिलरिटी के आधार पर, कुछ डिफरेंसेस के आधार पर, जो सिमिलर हुए उनको एक कैटेगरी में, जो डिफरेंस हुए उनको अलग कैटेगरी में, प्लांट और एनिमल को ऐसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे में हम क्या, प्लांट और एनिमल पहले हम डिवाइड करते हैं कि ये जो कुछ हो गए ये प्लांट हो गए एक कैरेक्टर के, और जो कैरेक्टर नहीं मिलते हैं वो एनिमल के कैरेक्टर। ओके, तो एनिमल और प्लांट में हम डिवाइड करते हैं ग्रुप में। इसके अलावा भी हम डिवाइड करते हैं, प्लांट के अंदर ही हम डिवाइड करते हैं कि कुछ पौधे क्या जिम्नोस्पर्म हैं, कुछ एंजियोस्पर्म हैं, उसमें कुछ ब्रायोफाइट हैं, टेडोफाइट हैं। ऐसे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर हम ग्रुप में बांटते हैं। एनिमल्स को भी ऐसे क्लासिफाई करते हैं। एनिमल में जानते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ऐसे इनको भी ग्रुप में अलग अलग बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये सब उनको सिमिलरिटी या डिफरेंसेस के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। ग्रुप में बांटने को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। नाउ टैक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग द फ्लोरा एंड फौना इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक्चुअली होता क्या है, जो भी फ्लोरा और फौना, फ्लोरा एंड फौना मीन्स, फ्लोरा मीन्स जो भी प्लांट, फौना मीन्स जो भी एनिमल। ओके, इनको क्लासिफाई करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। इनके क्लासिफाई करने के साइंस को जिस कैटेगरी में हम करते हैं उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम यूज क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम जब क्लासिफाई किसी ऑर्गेनिज्म को करते हैं तो सबसे पहले हम उसका ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो एनिमल हो, उसका किंगडम लिखते हैं। देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जब टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं, टैक्सोनॉमी का जब बात करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म का किंगडम लिखते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में उसका स्पीसीज लिखते हैं। तो ये इसके डिफरेंट रैंक है। तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे क्लासिफाई किए ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफिकेशन के बाद हम उसको एक ग्रुप में डाल दिए, तो वो ग्रुप क्या हो गया, किंगडम हो गया, चाहे वो प्लांट किंगडम होगा या तो एनिमल किंगडम। फिर उसको हम फाइलम में बांट दिए।
तो जो डिफरेंट आपका दिख रहा है, डिफरेंट स्टेप दिख रहा है, चाहे वो किंगडम स्टेप हो, फाइलम स्टेप हो, क्लास स्टेप, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी, ये एवरी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं या कैटेगरी बोलते हैं या टैक्सा बोलते हैं। ओके, टैक्सा को ही हम टैक्सॉन बोलते हैं और इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, हम फिर से रिपीट करते हैं, जो एवरी स्टेप आपको दिख रहा है उसको हम रैंक, कैटेगरी, टैक्सा या टैक्सॉन बोलते हैं और इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्लियर है कि द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग, की क्लासिफिकेशन के साइंस को मतलब जिस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। नाउ सिस्टमैटिक्स, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मीन्स क्या, अभी हमने पढ़ा कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में हमने किंगडम से लेकर स्पीसीज तक उसके लिखे। लेकिन जब सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो हम पूरे उसका जो भी एनिमल्स या प्लांट की बात करते हैं उसके सिस्टमैटिक्स को उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। मीन्स उसकी इंसेंट का बात करते हैं कि वो किससे जन्म लिया है, मतलब वो किससे उसका इवोल्यूशन हुआ है, फिर उसके पूर्वज से। जैसे कि हम जानते हैं कॉमन एग्जांपल कि अर्थ पर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस डायरेक्ट ह्यूमन नहीं बना, हम जानते हैं ये एप से बना है, बंदरों से बना है। तो हम बात करेंगे ह्यूमंस का जब सिस्टमैटिक्स का, तो हम उसमें एप्स लेंगे, बंदर लेंगे, फिर वो किससे बने हैं, फिर वो किससे बने हैं, तो ऐसे बात करते हैं। जैसे फिगर में दिखाई दे रहा होगा बिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले एक स्मॉल जीव था, वो उसमें चलते चलते आगे चलते चलते कुछ कैरेक्टर एडाप्टेशन हुआ और कुछ में और इवाल्व हुए, तो उससे फिर कोई क्या बना, यूनिसेलुलर बना, मल्टी सेलुलर बना। तो मल्टी सेलुलर के बाद उसमें अलग अलग कैटेगरी बना, जैसे कुछ एम्फीबियन बना, कोई फिशेस बना, कोई बर्ड्स बना। तो धीरे धीरे आते आते मैमल्स बना। तो जब सिस्टमैटिक्स का बात करते हैं तो ये पूरा हिस्ट्री हम बात करना होता है कि आखिर में वो पूर्वज कौन सा था जिससे हम लोग उत्पन्न हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें सारे कैटेगरी, सारे जीव आ जाते हैं, सारे एनिमल्स या प्लांट आते हैं। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार में क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एनिमल्स को या प्लांट को ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं। उस ग्रुप को, उस हर स्टेप को क्या बोलते हैं, टेक्सा या टेक्सॉन। अब ये टेक्सा या टेक्सॉन जब एक साथ होता है, क्लासिफिकेशन करते हैं तो टेक्सोनॉमी हो जाता है। और सिस्टमैटिक्स इससे भी बड़ा होता है, मीन सबसे छोटा क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन के बाद टेक्सा बनता है, टेक्सा को ऐसे को सम्मिलित कर लेते हैं, इंक्लूड करके टेक्सोनॉमी बन गया। और सिस्टमैटिक इससे भी बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि सिस्टमैटिक्स में हम सिर्फ उसके किंगडम और स्पीसीज के बारे में नहीं, उसके एंसेंट्स, उसके पूर्वज के बारे में भी बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक इन सबसे बड़ा है। ओके, जैसे हमने बात किया, क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन में ग्रुप में रखा किंगडम, तो किंगडम एक स्टेप हो गया। ओके, फाइलम एक स्टेप है, तो इसको रैंक या कैटेगरी बोलें या फिर टैक्सा बोलते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद टैक्सा बना। अब टैक्सा को मिला दिए तो ये पूरा क्या हो गया आपका, टैक्सोनॉमी। ओके, लेकिन सिस्टमैटिक इससे भी बड़ा, क्योंकि उसमें इंसेंट की बात करते हैं, उसके पूर्वजों की बात करते हैं कि किससे उत्पन्न हुआ है। नाउ कार्ल वॉल लिनियस पब्लिश्ड हिज बुक इन 1737, सिस्टमा नेचर। कार्ल वॉल लिनियस या कैरोलस लिनियस ने एक बुक पब्लिश किया 1737 में, जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। ओके, अब आता है नामनक्लेचर। नामनक्लेचर इज टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नामनक्लेचर क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, एक कैट की बात करें, डॉग की बात करें, गाय की बात करें, तो ये कॉमन बोलचाल की भाषा में, मान लीजिए कैट होगा तो हम उसे बिल्ली बोलते हैं, या डॉग होगा उसे हम कुत्ता बोलते हैं। तो ये कॉमन बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, हमारी बोली है। लेकिन वो हर जगह बिल्ली बोली जाती होगी, कैट बोली जाती होगी या कुत्ता बोला जाता होगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक कंट्री की बात करें तो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक से देश से दूसरे देश में तो बिल्कुल भी अलग बोला जाता है। ओके, तो जब हमें उसका स्टडी करना है तो हमें पूरे वर्ल्ड में उसको एक नाम से जानना होगा, कि पूरे वर्ल्ड में वो एक ही नाम से जानने, तब हम इसके लिए नॉमनक्लेचर करते हैं। ओके, जैसे हमने कैट की बात की, तो कैट जो है, इसका
नाम हम क्या रखते हैं, फेलिस कैटस। फेलिस कैटस कैट का साइंटिफिक नेम है। अब ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम फेलिस कैटस है। ओके, अब उसे बोलचाल की भाषा में बिल्ली बुलाएं या कैट बुलाएं या फिर क्या बुलाएं, वो अलग बात है। तो जब हम एक कॉमन नाम जानेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो इसका हम स्टडी, इसके कैरेक्टर, हैबिटेट के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। नाउ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे नाम से है बाइनोमियल, टू नेम्स, टू टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट अ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, इस नॉमेनक्लेचर में जो भी नाम देते हैं इसमें टू टर्म यूज करते हैं, मीन्स दो वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट नेम डिनोट जीनस, that is called generic name, and second name denote species, that is called specific name. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी स्पीसीज को, एनिमल या प्लांट स्पीसीज को हम दो नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम। उस नाम में दो टर्म रहता है, तो पहला जो वर्ड रहता है या टर्म रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं या जेनेरिक नेम। दूसरा जो रहता है उसे स्पीसीज या स्पेसिफिक नेम। एग्जांपल में आपका जैसे मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो है वो जीनस को इंडिकेट करता है, लेकिन इंडिका मैंगो के स्पीसीज को। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम क्या है, पोटैटो का जीनस है, ट्यूबरोसम स्पीसीज है। ग्राम चना, साइसर एरिटेनियम, साइसर क्या है, ग्राम का जीनस है, एरिटेनियम स्पीसीज है। ओके, उसी तरह एनिमल्स में क्या, ह्यूमन का जैसे जानते हैं होमोसेपियंस, होमो ह्यूमंस का क्या है, जीनस है, लेकिन सेपियंस हमारा स्पीसीज है। लायन पैंथेरा लियो, लायन का जीनस पैंथेरा है लेकिन स्पीसीज लियो। उसी तरह डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस जीनस है और फैमिलियरिस स्पीसीज। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं कि ये हमेशा जो भी जीनस नाम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से। ओके, जब हम इसे कंप्यूटराइज्ड लिखते हैं तो इसे हम हमेशा साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखा जाता है, लेकिन जब हम टेक्स्ट पर लिखते हैं, मीन्स हाथ से लिखते हैं, पेन या पेंसिल से कॉपी पर लिखते हैं, तो उसमें इटैलिक्स नहीं लिखा सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं। तो जब भी आप कभी भी चाहे एनिमल्स का या प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखिएगा तो उसको क्या अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, और दोनों अंडरलाइन, जीनस का अलग अंडरलाइन रहता है और स्पीसीज का अलग अंडरलाइन करना जरूरी होता है। नाउ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय लिनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन यूज किया था, लिनियस, कार्ल वान लिनियस या कैरोलस लिनियस ने किया था। इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, कैरोलस लिनियस, जिनको हम कार्ल वान लिनियस बोलते हैं। ओके, He published his book Species Plantarum in 1753। इन्होंने एक और बुक पब्लिश किया Species Plantarum 1753 में। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फर्स्ट ग्रुप्ड इनटू एनिमल आर प्लांट किंगडम। जैसे कि हम टेक्सोनॉमी में बताएं कि टेक्सोनॉमी में सबसे पहले किसी का क्या लिखा जाता है, किंगडम। फिर से यहाँ पर हम जो भी डाउट है उसे हम दूर करेंगे। तो वर्ल्ड में जब हम टेक्सोनॉमी करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम जो भी हैं या तो एनिमल है या तो प्लांट है, तो हम उसे किंगडम में करते हैं, या तो एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम। जब किंगडम के बाद हम फिर क्या लिखते हैं, फाइला, फाइला के बाद क्लासेस, आर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीसीज। तो इसका मतलब किंगडम क्या है, किंगडम सबसे बड़ा टेक्सान है। क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेक्सान किंगडम, किंगडम जो स्टेप है सबसे बड़ा। जब किंगडम स्पीसीज स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है, जैसे कुछ किंगडम मान लीजिए हम एनिमल किंगडम हो गया या प्लांट किंगडम हो गया, फिर हम देखें कि कुछ ऐसे एनिमल हैं या प्लांट हैं जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से थोड़े डिफरेंस हैं, तो हम उसको अलग अलग फिर उसकी फाइल किंगडम में हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। ये किंगडम से छोटा होता है। फिर फाइलम में हम देखते हैं कुछ और भी जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तब उसको स्प्लिट करके अलग ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग ग्रुप, क्लासेस। फिर क्लासेस जब स्प्लिट होता है तो आर्डर बनता है। आर्डर में कुछ डिफरेंसेस आते हैं कि अलग अलग डिफरेंस के एनिमल्स हैं या प्लांट है, तो फैमिली, फैमिली के बाद जेनरा और जेनरा के बाद स्पीसीज। इसका मतलब क्या है, किंगडम
लार्जेस्ट टेक्सॉन है टेक्सोनॉमी में या क्लासिफिकेशन में, और स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है। ओके, तो स्पीसीज है क्या? स्पीसीज मीन्स प्रजाति होता है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीसीज प्रजाति क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स का जो भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा, तो हम कहते हैं कि स्पीसीज वो होते हैं जो सिमिलर होते हैं। सिमिलर मीन्स कि वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं, और ब्रीड करने के बाद मीन्स फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, कपुलेशन कर सकते हैं, और इसके बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं फेलिस कैटस या फेलिस लियो। ओके, ये दोनों का क्या है? एक जीनस जीनस सेम हो सकता है लेकिन स्पीसीज अलग अलग होता है। एक जीनस में कई स्पीसीज हो सकते हैं। ओके, जैसे ये दोनों का जीनस सेम है, फेलिस कैटस फेलिस लियो, लेकिन स्पीसीज अलग है क्योंकि पहले का कैट का कैटस है और लायन का लियो है। तो जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है, तो ये अपने में कपुलेशन नहीं कर सकते, इस ऑफस्प्रिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कैट से ही कपुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कैट से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही स्पीसीज है। और लायन मीन्स लियो स्पीसीज। लियो स्पीसीज के साथ मतलब मेल फीमेल के साथ ही, लियो वाले के साथ ही कपुलेशन करेगी और फर्टाइल स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी। और अलग अलग बात करते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया। डॉग और कैट एक दूसरे से कॉपुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जीनस भी अलग है और स्पीसीज भी अलग है। ओके, तो स्पीसीज का अगर हम बेस्ट डेफिनेशन पूछे क्या डेफिनेशन होता है, तो यही है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज ऑर्गेनिज्म सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब ब्रीड कर सकते हैं, और न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या किए थे, कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचर बुक में जो भी बायोडाइवर्सिटी था अर्थ पर, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया, दो किंगडम में, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ओके, इसके बाद कुछ डिफरेंसेस आए। प्रोटिस्ट हैं जो प्रोटोजोआ, जो ना तो एनिमल से मैच खाते थे ना तो प्लांट से। तो थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में एक और किंगडम बढ़ा दिया जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट। उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में एक फोर्थ किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के लिए और फिफ्थ किंगडम फंजाई के लिए बनाया। ओके, तो हम आज जो भी पढ़ते हैं वो फिर फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर के द्वारा पढ़ते हैं। ओके, जो कि फाइव मेजर किंगडम इस तरीके से हैं। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर एल्गी एंड सम मोल्ड्स। थर्ड किंगडम प्लांटी, जिसमें आते हैं मल्टी सेल्युलर प्लांट्स। फोर्थ किंगडम फंजाई, जिसमें ट्रू फंजाई, जो भी फंजाई होते हैं वो फंजाई में आते हैं। नाउ किंगडम एनिमलिया, जिसमें आपको पढ़ना होता है मल्टी सेल्युलर एनिमल्स या मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, किंगडम एनिमलिया में आते हैं। ओके, तो जो भी हम आज पढ़ते हैं आर एच विटेकर के द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसको हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया में डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम इसके बाद डिटेल में बात करेंगे सारे किंगडम के बारे में, जिसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, जो भी आपका डाउट हो, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हम उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।